30 सालों में पहली बार सुपरमार्केट जाता है और अपनी सारी जमा पूंजी से सबसे ज्यादा समय तक टिकने वाला खाना खरीद लेता है। कैशियर उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या आप पागल हो गए हैं? लेकिन आदमी का जवाब सुनकर उसके चेहरे से पसीना निकल आता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, एक ड्राइवर पागलों की तरह लोगों को टक्कर मार रहा होता है। उसकी बेटी मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आदमी उसे रोक लेता है। जब वह ड्राइवर के पास जाता है तो वह दरवाजा खोलकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी चेतावनी देता है, दरवाजा मत खोलना। उसे खांसते देखकर आदमी समझ जाता है कि वह संक्रमित है। वह झूठ बोलता है कि एम्बुलेंस बुला रहा है और तुरंत बेटी के साथ भाग जाता है। दुनिया पूरी तरह अराजक हो चुकी थी। वह भारी सामान से भरी ट्रॉली लेकर अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है, एक लड़की अंदर आने की कोशिश करती है। वह उसे मना कर देता है, क्योंकि इस समय परिवार की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। घर पहुंचते ही वह दरवाजा लॉक करता है, तभी खिड़की के बाहर एक कंट्रोल खो चुका विमान दिखाई देता है, जो बिल्डिंग से टकराने वाला होता है। किस्मत से वह पास के पार्क में गिर जाता है। अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। एक घातक महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। 8 महीने बीत जाते हैं और उनका खाना खत्म होने लगता है। आदमी बेटी के साथ बाहर निकलता है और देखता है कि सुरक्षा गार्ड मर चुका है। दुनिया बर्फ से ढक चुकी थी। जीवन लगभग खत्म हो चुका था। वह अकेले एक विला में जाता है और बची हुई दवाइयां, मोबाइल और लैपटॉप ढूंढता है, लेकिन अचानक उस पर बंदूक से हमला होता है। वह चालाकी से उस महिला को बेहोश कर देता है और समझ जाता है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज इंसानियत की कमी है। बाद में उसकी बेटी कॉमिक बुक पढ़ने में खो जाती है। वह किताब जंगल में फेंक देता है ताकि बेटी पढ़ने में समय बर्बाद न करे, लेकिन बेटी नाराज हो जाती है और किताब ढूंढने जंगल चली जाती है। फिर एक हादसा होता है और पिता बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो खुद को एक सर्वाइवर कैंप में पाता है, जहां सिर्फ गर्भवती महिलाएं रहती हैं। उसे बेटी नहीं मिलती। उधर बेटी एक और समूह से मिल जाती है और एक थिएटर ट्रूप में शामिल हो जाती है। 20 साल बीत जाते हैं। वह ट्रूप की मुख्य सदस्य बन जाती है, लेकिन वे हमेशा उसी झील के पास घूमते रहते हैं जहां वह अपने पिता से बिछड़ी थी। एक दिन ट्रूप का लीडर बीमार हो जाता है और वे डॉक्टर बुलाते हैं। डॉक्टर वहीं पिता निकलता है। 20 साल बाद पिता और बेटी फिर मिलते हैं। दोनों अपने दिल की बातें बताते हैं और पुराने घाव भर जाते हैं। आखिरकार वे अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं और कहानी एक गहरी लाइन पर खत्म होती है। दुनिया का अंत किसी धमाके से नहीं होता, बल्कि इंसानी सभ्यता धीरे धीरे खामोशी में